दोस्तों, आईपीएल 2024 के 43वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर मैगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस जोड़ी ने मैदान में उतरते ही मुंबई की गेंदबाजी पर ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खास करके जैक फ्रेजर मैगर्क ने आते ही इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। पारी के पहले ही ओवर में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए जैक फ्रेजर मैगर्क ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई और फिर यहां से जैक फ्रेजर मैगर्क ने मुंबई के हर एक गेंदबाज पर तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मुंबई का कोई भी गेंदबाज दिल्ली की इस खतरनाक बल्लेबाज को रोक नहीं पा रहा था। दबाव पूरी तरह मुंबई की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। पारी के तीसरी ओवर में दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों की अद्भुत साझेदारी भी पूरी कर ली थी और फिर इसी बीच पारी के चौथे ओवर में पीयूष चावला को एक शानदार छक्का लगाते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मैगर्क ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जैक फ्रेजर मैगर्क की यह बल्लेबाजी देखकर सब हैरान थे। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या अब इस मुकाबले में बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। तो वही पारी का 5वां ओवर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में जैक फ्रेजर मैगर्क ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए थे। दिल्ली की टीम को अब जैक फ्रेजर मैगर्क ने एक लाजवाब शुरुआत दिला दी थी। मुंबई का हर एक गेंदबाज जैक फ्रेजर मैगर्क की बल्लेबाजी से डरने लगा था। तो वहीं अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। मुंबई का कोई भी गेंदबाज दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। मुंबई का जो भी गेंदबाज जैक फ्रेजर मैगर्क आगे गेंदबाजी के लिए आ रहा था, उनकी हर एक गेंद पर जैक फ्रेजर मैगर्क बड़े शॉट खेल रहे थे और देखते ही देखते दोनों की 100 रनों की गजब की साझेदारी भी पूरी हो गई। मुंबई की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। जैक फ्रेजर मैगर्क और अभिषेक पोरेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 114 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने सेट हो चुके और मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जैक फ्रेजर मैगर्क को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैगर्क 27 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। जैक फ्रेजर मैगर्क की इस ऐतिहासिक पारी के खत्म हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से शे होप को भेजा गया था और फिर यहां से शे होप ने सेट हो चुके अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दिल्ली की रन गति कमजोर पड़ने लगी थी और इसका दबाव अभिषेक पोरेल की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी दबाव के चलते पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नबी ने अभिषेक पोरेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 27 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे शे होप ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले मोहम्मद नबी को शे होप ने 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। फिर एक बार दिल्ली के बल्लेबाज उसी तरह की गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे जो शुरुआती ओवरों में मुंबई की गेंदबाजी के खिलाफ हो रही थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा फिर एक बार दबाव में दिख रहे थे। देखते ही देखते शे होप और कप्तान ऋषभ पंत के बीच एक विस्फोटक 50 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। कप्तान ऋषभ पंत और शे होप ने मिलकर अब अपनी टीम को 180 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लुक वुड ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे शे होप को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शे होप इस मुकाबले में 17 गेंद में 41 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में अपने फॉर्म में वापसी कर रही थी। अब यहां से मुंबई की गेंदबाजी दिल्ली के बल्लेबाजी पर दबाव डालने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने फिर एक बार मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया।
पारी का 18वां ओवर डालने आए लूक वुड की एक ही ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 5 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए 26 रन बना लिए थे। मुंबई की गेंदबाजी अब फिर एक बार दबाव में थी। कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स की इस बल्लेबाजी के सामने कोई भी मुंबई का गेंदबाज टिक नहीं रहा था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में नए बल्लेबाज अक्षर पटेल और सेट हो चुके ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 शानदार छक्के लगा दिए और इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम ने 257 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 258 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके ईशान किशन ने 4 शानदार चौके शुरुआत में ही लगा दिए थे, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए खलील अहमद ने रोहित शर्मा को शे होप के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 8 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी उसकी अगली ही ओवर में ईशान किशन को मुकेश कुमार ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 14 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक खराब शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और विकेट निकालने वाले मुकेश कुमार को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। मुंबई की टीम को इसी तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को लिजार्ड विलियम्स के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 13 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। मुंबई की टीम ने अपने 3 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव को एक ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए 19 रन बना लिए थे और फिर यहां से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने इसी रन गति से आगे भी रन बनाना जारी रखा, जिसने कप्तान ऋषभ पंत को दबाव में डाल दिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही तिलक वर्मा भी दूसरे छोर से आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 136 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर इस मुकाबले का गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ और इस ओवर में गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 24 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर में रसिक सलाम ने नए बल्लेबाज नेहाल वधेरा को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में था। मुंबई की टीम मुश्किलों में फंसी हुई थी। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे थे और टीम डेविड ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब टीम डेविड और तिलक वर्मा की ही इस जोड़ी पर मुंबई की इस मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी और तिलक वर्मा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तिलक वर्मा ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव की एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 21 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं मुंबई की टीम की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद जागने लगी थी।